बोरसी में स्वामी आत्मानंद विद्यालय के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किस स्कूल में जगह न हो और वहाँ उस स्कूल के लिए फॉर्म भरे जा रहे हो? इस आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के लिए 140 आवेदन प्राप्त हुआ है और बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। दूसरे भवन का निर्माण किया गया स्कूल के तरफ से हायर सेकेंडरी की कक्षाओं को संचालित करने के लिए, लेकिन जहां बच्चों के हाथों में किताब कलम होना चाहिए था, वहां देखिए यहाँ पर बच्चे तो नहीं है, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, माचिस, ये न जाने क्या है। कक्षा आप देखिए ना यहाँ पर किस प्रकार की कक्षाएं जो है वो चल रही है। पैसे की बर्बादी हो रही है, हमारे टैक्स के पैसों की बर्बादी किस प्रकार से हो रही है। और सोचिए, ये मेरे कार्यकाल से पहले का है, इस संबंध में जानकारी लेकर ही कुछ बता पाऊंगा। दुर्ग का वार्ड क्रमांक 52 बोरसी शासकीय स्कूल के ठीक बाहर में मैं मौजूद हूँ और आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 15 जून से जो है इस सभी स्कूल जो है खुल गए हैं, चाहे वो शासकीय हो, प्राइवेट हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई सब स्कूल हो। 15 जून से कक्षाएं जो है वो खुल चुकी है। अब बात आती है आत्मानंद में एडमिशन की। जी हाँ, इस स्कूल के लिए भी काफी सारे लोगों ने जो है आत्मानंद में एडमिशन करने के लिए फॉर्म यहाँ पर फिलअप किया है। ऑनलाइन भी फॉर्म फिल किया गया है, ऑफलाइन भी फॉर्म फिल किया गया है। कुल कितना फॉर्म फिल किया गया है ये भी हम अभी आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे कि क्या कुछ, चूंकि फॉर्म फिलअप हुआ है और स्कूल प्रबंधन से जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा कि कितने फॉर्म आए हैं और क्या सारी बातें, वो सब आप लोग अभी सुन पाएंगे। 16 जून से शिक्षा सत्र शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ करीब कक्षा पहली से आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के लिए 140 आवेदन प्राप्त हुआ है और बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हमारा स्कूल जो लगता है प्राइमरी मीडियम की बिल्डिंग में लगता है, जो 2 पाली में है। अब आत्मानंद में प्रवेश होगा तो उसके लिए अलग से बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग इस संबंध में एक आवेदन बनाकर जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जा रहे हैं मार्गदर्शन देने। अभी तक 140 आवेदन आया है, कक्षा पहली से 9वीं तक, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन आवेदन भी लिया गया है, ऑफलाइन भी लिया जा रहा है। तो मैं आर के चंद्राकर, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोरसी। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि जो स्कूल के प्रभारी हैं चंद्राकर सर हैं और उन्होंने बताया कि कितने जो है फॉर्म आए हुए हैं और क्या कुछ है। चूंकि सत्र जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुरू हो चुका है, तो आप लोगों ने सुना कि उनका क्या कुछ इस तमाम विषय पर कहना था। वहीं जिस प्रकार से एक जरूरी बात मैं बता दूं, बातें ऐसे भी आ रही है कि ये स्कूल की जो प्रेमाइसेस है, इसके अंदर में प्राइमरी स्कूल भी संचालित की जाती है, मिडिल स्कूल भी संचालित की जाती है और हायर सेकेंडरी स्कूल भी यहीं पर ही जो है संचालित की जाती है। अब ऐसे में एक जरूरी बात ये आ गई है कि जितने भी अभिभावक अपने बच्चों के लिए आत्मानंद के लिए जो है फॉर्म भर कर गए हैं, वो प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं इस इंतजार में कि आज यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो चस्पा कर दी जाएगी और उनके बच्चों का नाम शायद उस लिस्ट में होगा, उनका एडमिशन यहाँ कराया जाएगा और बच्चों की जो है अन्य बच्चों की तरह उनकी भी पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिस्ट जैसी कोई चीज दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर तो जगह ही नहीं है कि कहीं पर बच्चों को बिठा करके जो है इनकी जो कक्षाएं हैं वो संचालित की जा सके। ऑलरेडी ये जो स्कूल है यहाँ पर 2 पाली में, चूंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है, 2 पाली में यहाँ पर स्कूल जो है वो लगती है। अब ऐसे में चूंकि जगह नहीं है और एक तरफ सत्र निकला जा रहा है के लिए फॉर्म भरे गए हैं, तो इन चीजों को लेकर, चूंकि ये बातें जो है काफी ज्यादा गंभीर है, इन बातों को लेकर हमने दुर्ग के जो जिला शिक्षा अधिकारी है अरविंद मिश्रा, उनसे कुछ सवाल जवाब किए हैं, उनसे जानने की कोशिश की है कि भाई सत्र शुरू हो चुका है और बच्चों की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं लॉस होती जा रही है। तो अब आप लोग सुनिए कि उनका इन तमाम चीजों के ऊपर क्या कुछ कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो आप लोग पहले ये सुनिए। सर, बोरसी में जो आत्मानंद स्कूल है, जहाँ पर के लिए भी बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, तो और जब हम वहाँ पर गए तो देखिए कि वहाँ पर बच्चों को बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। तो कहाँ पर कब से एडमिशन होगा और बच्चे कहाँ पर बैठेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कब से सत्र शुरू होगा? सत्र 16 जून से प्रारंभ हो गया है। बोरसी में स्वामी आत्मानंद विद्यालय के प्रवेश के लिए
आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर आत्मानंद विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा और शिक्षकों की व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्ति में यहाँ से प्रस्ताव डीपीआई को भेजा गया है। प्रतिनियुक्ति प्रस्ताव आदेश जैसे आएगा, वहाँ शिक्षक जो पहले से कार्यरत वो भी पढ़ा भी रहे हैं और प्रतिनियुक्ति आदेश आने के बाद वो नियमित रूप से वहाँ पर पढ़ाएंगे। कक्षाएं तो सर अभी लग नहीं रही है वहाँ, ऐसा हमको कक्षाएं लगेंगी, उसको व्यवस्थित करेंगे। अब नया अभी प्रारंभ हुआ है, कक्षाएं लगेंगी, कक्षाओं की पूरी व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। अनुमानित कितना समय लग सकता है सर इसमें, क्योंकि सेशन जो नहीं, कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर कक्षाएं को शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम भी कक्षाएं लग रही है? हाँ, लग रही है। उसकी व्यवस्था कैसे की जाए? अभी वहाँ जो उपलब्ध टीचर है और जो उपलब्ध स्थान, वहाँ पर बैठ के वहाँ पर अध्यापन कार्य होगा। कल सर ये भी बात सामने आई कि उन्होंने मतलब जो स्कूल स्टाफ है उनको आपने कहा है कि आप एडमिशन लीजिए, बाकी जो भी व्यवस्था है वो हम देख लेंगे करके, हमारा विभाग देख लेगा। अब ये अनधिकृत बात किसने क्या कहा इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अब आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ जो है अभिभावक मौजूद है, कुछ पालक मौजूद है जो अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर के बार बार स्कूल में आते हैं, पूछते हैं और चले जाते हैं। आज भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई क्या कुछ परेशानियों का सामना अभी उन्हें करना पड़ रहा है और क्या कुछ वो हमसे कहना चाहते हैं। मैडम बताएंगे, अभी आज आप यहाँ किस लिए आए थे? अभी हम लोग लिस्ट में वो नाम देखने आए थे, किस चीज के लिस्ट में नाम दें? आत्मानंद का, जिसमें लिस्ट में नाम आएगा करके कल बोले थे हम लोग को। अच्छा, आके देख लेना, पता लगा लेना, ऐसे करके। कल आप आए थे तो आपको ये बोले कि आज आके देख लेना, लिस्ट शायद आज लग जाएगा, ऐसा बोले थे क्या, या पता लगा लेना बोले थे? पता लगा लेना बोले थे। हाँ। किसके लिए आपने फॉर्म भरा? आपके कितने मतलब कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बच्चा है। हाँ, तो किस कक्षा के लिए भरा आपने फॉर्म? क्लास 3 का। 3 के लिए। कितने समय पहले आपने फॉर्म भर दिया था और क्या कुछ स्कूल की तरफ से कहा गया था? नहीं, हम अपने मर्जी से डाले हैं फॉर्म को, पता चला तो। हाँ हाँ, तो कुछ तो बोले होंगे ना कि सत्र कब से शुरू होगा, ये जानना चाह रही थी। फिलहाल तो अभी बोले थे कि आत्मानंद का फॉर्म डल रहा है करके, फॉर्म डाल दिए हम लोग। हाँ। और वो बोले कि पता चल जाएगा 15 दिन के अंदर में लिस्ट आ जाएगा करके। अभी तक लिस्ट नहीं आया है। जैसे बाकी बच्चों की जो है कक्षाएं शुरू हो गई है, लगभग 8 से 10 दिन होने जा रहा है, और ऐसे में अभी तो बच्चों का फॉर्म का मतलब लिस्ट का ही पता नहीं है, फिर कब पढ़ाई शुरू होगी, क्या होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके जो है बर्बाद हो रही इनकी जो पढ़ाई है अभी तक की, जो 8 दिन 9 दिन 10 दिन? हाँ, समय निकलते ही जा रहा है। हम लोग को भी टेंशन हो गया कि पढ़ाई कब लिस्ट में नाम आएगा, कब हम बच्चे का यूनिफॉर्म तैयारी भी करना है, क्योंकि इतना कमाने वाला नहीं है कि हम तुरंत कर लें। उसके लिए भी तो हमें कुछ समय भी चाहिए, बच्चे की कॉपी पुस्तक के लिए, सब चीज़ के लिए। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि लिस्ट में हमें नाम आए, पता चलना चाहिए कि बच्चा सेलेक्ट हो गया, ऐसा भी पता चल। सही बात है, क्योंकि अगर सेलेक्ट हो गया बच्चा यहाँ, तो फिर ये यहाँ एडमिशन करेंगे, पता चला यहाँ के चक्कर में कहीं और का एडमिशन आपके हाथ से निकल गया, ये भी हो सकता है ना? जी जी जी, ठीक है। अपना शुभ नाम बताएंगे? शिवानी यादव। जी, यहाँ बोरसी के निवासी है? जी हाँ। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपने पहले सुना कि स्कूल के जो प्रभारी उनका क्या कुछ कहना था कि कितने फॉर्म आए हैं, क्या कुछ है। उसके बाद अपने जिला शिक्षा अधिकारी की भी बातों को आपने सुना कि किस प्रकार से वो जो है बातों के ऊपर से किस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया आई है। अब मैं आपको बता दूं, चूंकि यहाँ जगह नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी स्कूल में जगह ना हो और वहां उस स्कूल के लिए फॉर्म भरे जा रहे हो। इसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल जब स्कूल में बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, तो एक निर्णय लिया गया कि इसी स्कूल मतलब जैसे कि यहाँ पर जो स्कूल है, एक और शासकीय स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से इसी वार्ड 52 बोरसी में, यहाँ से एक जो सीधे एक रास्ता जाता है इस तरफ ही, यहाँ से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का वो दूरी है, वहां पर एक दूसरे भवन का निर्माण किया गया स्कूल की तरफ से हायर सेकेंडरी की कक्षाओं को संचालित करने के लिए। लेकिन ऐसी क्या बातें थी कि उस समय के मौजूदा जो प्रिंसिपल थे या जो शिक्षा विभाग के जो
उत्तरदायित्व जिनके कंधों पर थी, ऐसी क्या वजह थी कि वो भवन पूरा बनने के बाद भी ये लोग वहां पर हायर सेकेंडरी कक्षाओं को इन्होंने जो है वो स्थानांतरित नहीं किया। और एक और जरूरी बात इनके तरफ से कही गई कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो चलिए पहले यहाँ से चलते हैं, आपको वो जो स्कूल है उस स्कूल को दिखाते हैं कि क्या वाकई में वहां पर मूलभूत सुविधाएं थी, नहीं थी, या क्यों वहां पर जो है संचालित नहीं किया गया। यदि उस समय में यहाँ से हायर सेकेंडरी के बच्चों को स्थानांतरित करके उस स्कूल के भवन में, उस स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाता, वहां उनकी पढ़ाई संचालित हो जाती, तो आज जिस प्रकार से लगातार जितने भी अभिभावक है जो आत्मानंद में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के नाम पर रोज यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें चक्कर नहीं काटने पड़ते, क्योंकि यहाँ पर कक्षाओं में रिक्त स्थान होता और आज आत्मानंद के बच्चे यहाँ पर बैठकर जो है वो पढ़ाई कर रहे होते, उनका जो सत्र है वो बर्बाद नहीं होता और कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ भी यहाँ पर साफ तौर पर खिलवाड़ जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कहा था कि हम उस स्कूल के पास चलते हैं जिसका निर्माण तो किया गया, लेकिन वहां पर कभी कक्षाएं संचालित नहीं की गई, है ना। पुराने स्कूल से लेकर नए स्कूल तक का सफर हमने तय कर लिया, मंजिल में पहुंच चुके हैं। और अब आप देखिए कि ये जो नया तो सिर्फ कहने का है, बिल्कुल कहीं से नया दिखेगा नहीं आपको। और बात करूं तो 2014 में इसका निर्माण हुआ था। दरअसल इसका जो निर्माण था 2013-14 के बीच में हुआ था सन में, और 2014 में इस स्कूल को जो है हैंड ओवर कर दिया गया। लेकिन कभी भी यहाँ पर कक्षाएं संचालित आज तक नहीं की गई। उस समय के तात्कालिक प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो 2013 से लेकर 2021 तक के रूपा गुप्ता करके एक जो प्रिंसिपल थी उनका कार्यकाल रहा, और 31 मई 2021 से एच के गंगोईर करके एक प्रिंसिपल आता है और उनका कार्यकाल फिर अभी 2025 तक के रहता है। अब मैं आपको बता दूं, चूंकि आप सब देख पा रहे हैं ये जो इसका जो निर्माण किया गया, इसके निर्माण में कुल लागत कितनी लगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस भवन के निर्माण में कुल लागत जो लगी है वो लगी है 30,80,000, मतलब ऑलमोस्ट 31 लाख रुपए जो है पैसा इस स्कूल में लगा दिया जाता है। पैसे किसके हैं? आपके और हमारे जो हम टैक्स पे करते हैं उस पैसे से स्कूल का निर्माण किया गया। लेकिन आप सोचिए कि लगभग 31 लाख मतलब 30,80,000 रुपए इस स्कूल में लगा दी जाती है, और उसके बावजूद उस समय के जो प्रिंसिपल होते हैं, ये दोनों प्रिंसिपल जिनका मैंने आपको नाम बताया, आप सोचिए कि इनका कहना था कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और यहाँ पर एक भी कक्षा आज तक के, आज दिनांक की मैं बात करूं तो आज 25 जून 2025 है, आज तक के यहाँ पर एक भी कक्षा जो है वो संचालित नहीं की गई। और मूलभूत सुविधाओं की यदि ये लोग बात करते हैं तो मूलभूत सुविधाएं में क्या कुछ आता है कि स्कूल के लिए एक अच्छा कमरा होना चाहिए, खिड़की दरवाजे होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, वहां पर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए और शौचालय होना चाहिए। यदि स्कूल में जो विकलांग बच्चे होते हैं तो उनके लिए विकलांग शौचालय होना चाहिए। सब कुछ यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्कूल में क्या है और क्या नहीं है। जैसे मूलभूत सुविधाएं की बात ये लोग करते हैं और उसके वजह से यहाँ पर जो है कक्षाएं संचालित नहीं की गई। देखिए वॉशरूम आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 वॉशरूम है, एक नहीं 2 वॉशरूम है। और यहाँ पर स्थिति कैसी है देखिए, दरवाजा गायब है। क्यों गायब है आप लोग आंकलन कर सकते हैं। कक्षाएं कभी संचालित हुई नहीं, ढंग से रख रखाव हुआ नहीं, दरवाजे सड़ गए, इनमें जंग लग गए। और देखिए ये है मूलभूत सुविधा जो है ना, आप लोग देख सकते हैं कैसी है। बाजू में कमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, कमरे की हालत देखिए आप लोग। चलिए आइए आपको अभी दिखाते हैं। वॉशरूम की तो स्थिति आप लोगों ने देखी है, अब कमरों की स्थिति देखिए। पूरा गुड़ गोबर कर देना बोलते हैं, वैसे पूरा गोबर गोबर और गोबर है। अत्यंत बदबू है यहाँ पर। ये देखिए कमरा नंबर 1, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे खिड़कियां हैं। हमने कहा था कि खिड़कियां होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, है ना। देखिए ये वही कमरा है, कमरा नंबर 1, जिसके 2 दरवाजे हैं। बकायदा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड तो है, स्विच बोर्ड उखड़ गए हैं, चूंकि सीधी सी बात है कि कक्षा संचालित हुई नहीं, रख रखा हुआ नहीं, स्विच बोर्ड उखड़ चुका है, पता नहीं कौन ले गया। और कक्षा आप देखिए ना यहाँ पर किस प्रकार की कक्षाएं जो है वो चल रही है। लोगों ने इस जगह को जो है ना
लोगों ने इस जगह को नशाखोरी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ब्लैक बोर्ड में न जाने क्या क्या लिखा हुआ है और सभी तरफ देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये विद्यालय था। ये जो है ना, देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा ये कांजी हाउस था जो कहा जाता है। बेल, ये कमरा नंबर 2 दिखाई दे रहा है, अंदर से बंद है, हम खोलना भी नहीं चाहते। कमरा नंबर 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ मस्त पशु जो है, गौ माता अंदर बैठी हुई है। सफेद कलर की गौ माता आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए ये एक और कमरा है, तस्वीर बनी है दीवारों पर। और ये देखिए खिड़की वगैरह की हाल भी बद से बदतर है। ये एक कमरा देखा आपने, इत्तेफाक से न जाने कैसे यहाँ पर इस कमरे में बस जो है वो ताला लगा हुआ है। किसके द्वारा लगाया गया इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है, तो हम भी आपको नहीं बता सकते क्या स्कूल की तरफ से लगाया गया है या किसी और के तरफ से लगाया गया, वो भी हम नहीं जानते। एक और कमरा आप देख सकते हैं, अंदर से बंद है, क्यों बंद है पता नहीं। अंदर कौन है, क्या यहाँ पर होता है वो भी नहीं जानते। शराब के शीशियों की ढक्कन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। एक और कमरा है, ये भी अंदर से बंद है, ना जाने अंदर यहाँ भी कौन है ये भी हम नहीं जानते। एक और कमरा, अंतिम कमरा, चूंकि एल शेप में स्कूल का निर्माण किया गया 30,80,000 की लागत से। ये देखा आपने, ये भी कमरा जो है वो बंद है। यहाँ पर लिखा हुआ है युवा शक्ति संगठन बोरसी। अब किस संगठन के द्वारा लिखा गया है वो वही जाने। अब आप देखिए यहाँ पर, चूंकि 2 शौचालय मैंने आपको पहले दिखाया, शौचालय जब भी ये 30,80,000 की लागत से जब ये भवन का निर्माण हुआ स्कूल के लिए, तो 2 शौचालय पहले से थे। फिर ऐसी क्या बात आ गई कि यहाँ पर फिर एक, चलिए हो सकता है विकलांग शौचालय नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर फिर से एक विकलांग शौचालय जो है इसे बनाया गया। वो भी तब जब एक भी कक्षा यहाँ पर संचालित हुई ही नहीं, एक भी दिन बच्चे ना यहाँ आए हैं ना पढ़े हैं। अब ये वाला कमरा आप देखिए, ये भी शौचालय है, यकीन हो रहा है आपको, लेकिन ये भी शौचालय है। अब आप सोचिए कि जिस जगह पर कभी बच्चे आए ही नहीं, किताबें खुली ही नहीं, शिक्षक आए ही नहीं, पढ़ाई हुई ही नहीं, वहां पर फिर से एक शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है। और इस शौचालय का निर्माण कब किया गया ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब से ठीक 1 या 1.5 वर्ष पूर्व इस शौचालय का निर्माण किया गया है। मतलब आप सोचिए, आपके और हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों का किस प्रकार से ये स्कूल वाले, शिक्षा विभाग वाले दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप लोग आइए, मैं आपको और कुछ दिखाती हूँ। आसपास की चीजों को जब जमीन पे आपकी नजर पड़ेगी तो आप देखकर समझ ही जाएंगे कि यहाँ पर जिस स्कूल में छोटे बच्चे होने चाहिए थे, शिक्षक होने चाहिए थे, हाथों में जहाँ बच्चों की किताबें होने चाहिए थी, किताब होते, कलम होती, वहां पर आप देखिए क्या कुछ पड़ा हुआ है। ये जो जगह है साफ साफ जो है नशाखोरी का अड्डा बन चुका है, गढ़ बन चुका है। देखिए जहाँ बच्चों के हाथों में किताब कलम होना चाहिए था, वहां देखिए यहाँ पर बच्चे तो नहीं है, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, माचिस, ये न जाने क्या है, शायद किसी प्रकार का इंजेक्शन हो सकता है। और ये क्या है, इसे भी हम सोचते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। कैप्टन गोगो, ओ क्राइम मास्टर गोगो वाला गोगो लग रहा है ये तो देखने में। सोचिए क्या कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, शीशियां पड़ी हुई है, बताती हूँ आपको मैं। डिस्पोजल है, पानी पाउच के पैकेट्स है, दारू की टूटी हुई जो शीशियां हैं वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है, वो भी मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल देखिए यहाँ पर किस प्रकार से क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि ग्राउंड पर हम आए हुए हैं और हमने कोशिश की कि यहाँ पर जिस प्रकार की चीजें वर्तमान में चल रही, जैसा कि मैंने कहा कि आज यहाँ पर शिक्षक, कलम, किताबें होने चाहिए थे, बच्चे होने चाहिए थे, वहां पर नशीली पदार्थ है। अब एक जरूरी बात मैं बता दूं, ग्राउंड पर आने की वजह ही यही है कि यहाँ की हर चीज से हम आपको रूबरू करा सके। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात यह है कि जब रेनोवेशन के नाम पर 6,15,000 रुपए स्कूल के पास आता है, तो उस जिस समय में ये मद आया था, मैं बता दूं कि उस समय तत्कालिक प्रिंसिपल HK गंगबोर थे, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उस समय प्रिंसिपल वो थे, जो कि इस स्कूल के नाम पर जब वो मद आया तो उन्होंने पुराना जो भवन है
वहां पर उस मद को लगा दिया रेनोवेशन के नाम पर, और यहाँ पर खड़ा कर दिया एक शौचालय। अब आप सोचिए इस शौचालय में न जाने कितनी लागत लगी होगी, क्या 1 लाख लगा होगा, 2 लाख लगा होगा, 1.5 लाख लगा होगा, हमें नहीं पता कि कितना मद जो है वो इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर इस शौचालय का निर्माण किया गया, वो भी तब जब यहाँ एक भी कक्षाएं संचालित नहीं की गई, बनने से लेकर आज के 25 जून 2025 का आज जो डेट आ चुका है, उसके बावजूद आप सोचिए कि यहाँ पर ये शौचालय का निर्माण किया जाता है और कितना जो पैसा है आपका और हमारा, जो हम टैक्स के पैसे भरते हैं, देखिए उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। आखिर क्यों जो 6,15,000 रुपए आया था उस पैसे का उपयोग जो है पुराने स्कूल में रेनोवेशन के नाम पर किया गया। ये बातें हम हवा में नहीं कह रहे हैं, हम पुराने स्कूल में गए थे, वहाँ के जो शिक्षक है और वहाँ के जो प्रभार है उनसे बातचीत हमने की है, और उनके तरफ से ये जानकारी हमको दी गई है कि जो पैसा आया था उसमें से एक शौचालय का निर्माण यहाँ किया गया, जो कि पैसा इस स्कूल के लिए यहाँ पर के लिए आया था, मतलब नए भवन के लिए आया था, जिसका इस्तेमाल पुराने भवन को ठीक करने में किया गया और यहाँ पर एक शौचालय बनाकर खड़ा करके उसमें ताला लगा दिया गया। उसके बाद हमने जब स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की तो एक और बात सामने आई कि अब से कुछ दिनों या कुछ महीनों पूर्व फिर से एक बार मद आता है स्कूल के पास, फिर से रेनोवेशन के नाम पर इस स्कूल के, तो स्कूल के तरफ से उसे वापस कर दिया जाता है ये कहकर कि यहाँ तो कक्षाएं संचालित नहीं की गई, तो हम यहाँ पर रेनोवेशन का काम नहीं करवा सकते। तो क्या जिस प्रकार से इस बार मद को वापस किया गया, तो क्या जब अब से 1.5 से 2 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर 6,15,000 रुपए की राशि आई थी, उसे वापस क्यों नहीं किया गया, एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। यदि उस पुराने भवन में रेनोवेशन का कार्य किया जाना था, वहां के नाम से अलग मद आता और उस मद से वहां का जो है वो रेनोवेशन का काम किया जाना था। और जब इन तमाम विषय को लेकर तकरीबन 15 से 20 दिन या मैं ये कह सकती हूँ कि महीने भर होने जा रहे हैं, जो उस समय के तत्कालिक प्रिंसिपल है HK गंगोई, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमने उन्हें फोन किया पर वो फोन पर आते ही ये कह देते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ। स्कूल में भी अगर हमने बातचीत करने की कोशिश की तो स्कूल प्रबंधन के लोग भी ये कहते हैं कि सर अभी बाहर है, ना जाने सर कब तक बाहर रहेंगे और वो कब आएंगे। और हमने बार बार कोशिश की कि हम उनसे बात कर सके, आखिर उनका भी पक्ष जान सके। जिस प्रकार से आत्मानंद स्कूल में जो भी एडमिशन को लेकर परेशानी आ रही है, हमने अभी वर्तमान जो प्रभारी है उनसे बातचीत की, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश किया, आप सभी को दिखाया। जिला शिक्षा अधिकारी का पक्ष हमने आप सभी को दिखाया। हम इंतजार में थे कि कब इनके भी तरफ से HK गंगोई के तरफ से जो है हम इनका पक्ष लेंगे और आप सभी को दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारी खबर अटक गई थी इतने दिनों तक। लेकिन ये ऐसे प्रिंसिपल है जो जिनके कार्यकाल में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं जो हुई कि जब हम इनसे लगभग महीने भर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो मिलना तो दूर की बात, फोन में भी ये जो है सही प्रकार से रिप्लाई नहीं करते, मैं बाहर हूँ कहकर फोन काट देते और ज्यादातर समय तो ये फोन उठाते ही नहीं है। अब एक जरूरी बात, यदि उस समय में बच्चों को यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया होता तो आज पुराना जो इसके पहले का जो पुराना भवन है वहां पर आज आत्मानंद वाले बच्चे जो है वो पढ़ रहे होते, उनकी कक्षाएं शुरू हो चुकी होती और उनके परिवार वालों को, उनके अभिभावक को इधर से उधर भटकना नहीं पड़ता। रोज वो लोग स्कूल में आते हैं और लिस्ट का इंतजार करते कि कब लिस्ट आएगा और कब उनके बच्चों का एडमिशन जो है किया जाएगा। अब एक जरूरी बात मैं बता दूं, जैसे कि आपने सुना जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि वहां पर कक्षाएं संचालित होंगी, तो कैसे संचालित होंगी? पुराने भवन में तो जगह ही नहीं है और इस भवन की स्थिति आपने देखी है कि ये कांजी हाउस बना हुआ है, पूरे तरफ गोबर है, गाय बैठे हैं और नशाखोरी का ये मस्त अड्डा जो है वो बना हुआ है। अब आप सभी स्वयं आंकलन कीजिए, जिस प्रकार से गोलमोल बातें ये लोग करते नजर आते हैं कि कब इसकी साफ सफाई की जाएगी, कब यहाँ पे बिजली का कनेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को दिखाया है कि कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बिजली कनेक्शन के नाम पर कुछ है ही नहीं, स्विच बोर्ड टूटे हुए हैं और किसी कमरे में होगी लाइट पंखा के लिए व्यवस्था तो मुझे नहीं मालूम। बाकी मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट करके हर चीज दिखाने की कोशिश की है। तो अब सोचने का विषय है कि कब इसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि आज 25 जून हो चुका है, स्कूल खुले हुए 11 दिन होने जा रहा है, बच्चों की जो सत्र है वो पूरी तरह बर्बाद हो रही है। एक जरूरी बात, अभी आप लोग बाइट के माध्यम से पहले सुनिए कि इस इमारत को बनाने के लिए जो कि स्कूल के नाम पर बना था कि कितना क्या कुछ लागत आया था, क्या कुछ था, और इसके ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा क्या कहते हैं, पहले आप लोग अभी ये भी सुनिए। जी सर, बताएंगे बोरसी वार्ड 52 में जो स्कूल है
उसमें जिस प्रकार की चीजें अभी सामने निकल कर आ रही है कि कक्षाएं वहाँ पर संचालित नहीं की गई और उसके बाद भी मतलब 10 साल भले हो गए स्कूल को, लेकिन फिर भी वहाँ पर आज तक कक्षा नहीं लगी और उसके बावजूद पिछले 1 या 1.5 साल पहले वहाँ पर शौचालय का निर्माण किया गया। तो इसके संबंध में जानकारी चाहिए। 2013-14 में 30,80,000 की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई और भवन 2014 में हैंडओवर हुआ। तब जब ये भवन की घोषणा हुई थी तब वहाँ पर हाई स्कूल था, बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल भी खुल गया। कुल 6 कमरे वहाँ निर्मित हैं और 6 कमरों को अपर्याप्त दर संख्या के आधार पर वो जो कमरे बने थे वो अपर्याप्त थे। इसी कारण वहाँ पर हाई स्कूल को उस समय स्थानांतरित नहीं किया गया, ऐसा मेरे संज्ञान में है। और दूसरी बात है कि वहाँ पर अभी 6,11,000 उसके रिनोवेशन के लिए भी आया था और अभी वहाँ कमरों की स्थिति अच्छी नहीं है। कलेक्टर साहब ने नगर निगम को और RES को भेज के ये दिखवाया था कि वहाँ कैसे जल्दी से जल्दी वहाँ पे कक्षाएं लगाई जाए और इसलिए उसका नया एस्टीमेट बना के वहाँ थोड़ा बहुत जो रिनोवेशन का काम है उसको करवा के स्कूल लगाने के प्रयास हैं। इस तरह से लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, इसको जो जर्जर हालत में मौजूद है उसके बावजूद वहाँ शौचालय बनाया गया। शौचालय की जानकारी नहीं है मुझको। 2024 में सर बनाया गया शौचालय, लेकिन वहाँ 2023-24 के दरमियान वहाँ जो है वो रख रखाव के अभाव में अभी कमरे थोड़ा मतलब अव्यवस्थित हैं, शौचालय भी अव्यवस्थित है और उसको ठीक करके सुधार करके उस पर फिर से नए सत्र से विद्यालय लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कलेक्टर साहब खुद प्रयासरत हैं कि वहाँ पर विद्यालय लगाया जाए। सर, जब स्कूल जर्जर हालत में थी उसके बावजूद वहाँ पे शौचालय जो निर्माण किया गया, इसमें किसकी गलती दिखाई देगी आपको? क्या उस वहाँ के प्रिंसिपल की या फिर नगर निगम के इंजीनियर? ये मेरे कार्यकाल से पहले का है, इस संबंध में जानकारी लेकर ही कुछ बता पाऊंगा। चिंता है अब उन बच्चों की और उन बच्चों के भविष्य की जो लोग आज भी इंतजार में बैठे हैं कि कब आत्मानंद के नाम पे जो उन्होंने फॉर्म भरा है लिस्ट आएगी, स्कूल में लिस्ट चस्पा की जाएगी, उनका नाम होगा, उनका एडमिशन होगा और वो अपनी कक्षाएं जो है प्रारंभ करके पढ़ाई शुरू करेंगे। बच्चों के भविष्य की अब चिंता जो है वो सताने लगी है लोगों को। और देखिए जैसे कि हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है, हर एक चीज आपको दिखाई है। अब आप स्वयं आंकलन कर सकते हैं कि क्या उन बच्चों का एडमिशन आत्मानंद के नाम पर यहाँ हो पाएगा और वो बच्चे पढ़ पाएंगे, वो भी तब जब पुराने स्कूल में जगह नहीं है और नए स्कूल की स्थिति हमने आपको दिखाई है। फिलहाल एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं, इस सारे मामले पे जब हम किसी भी एक जिम्मेदार व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्कूल प्रबंधन हो या फिर नगर निगम हो, तो यहाँ पर एक त्रिकोणीय समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आता है। शिक्षा विभाग से बात करिए या आप स्कूल प्रबंधन से बात करिए या फिर आप नगर निगम के उन तमाम अधिकारियों की बात कीजिए या उस समय के इंजीनियर की बात कीजिए जब ये टेंडर हुआ होगा और टेंडर के माध्यम से जब जो मद पास हुआ होगा, तो किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर इंजीनियर आकर क्या देख कर जाते हैं कि यहाँ पर शौचालय बना दिया जाता है और बाकी का पैसा वहां पर रेनोवेशन के लिए यूज कर लिया जाता है। जब इन तीनों में से किसी से भी बात करने की कोशिश की जाए तो सभी एक दूसरे के ऊपर जो है जिम्मेदारी थोपने की कोशिश करते हैं, सभी के सभी पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं और कोई भी क्लियरली ये नहीं बताता कि आखिर किसकी जिम्मेदारी की वजह से या किसके लापरवाही की वजह से 30,80,000 रुपए बर्बाद हो गए, आपके और हमारे टैक्स के पैसे यहाँ लग गए और उसके बाद जो 6,15,000 आया उसकी भी कहानी आप लोगों ने सुनी, उसकी तो एक अलग ही कहानी यहाँ पर होती हुई नजर आई। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हुए थे और हमने कोशिश की कि हर एक चीज को हम आप सभी को दिखा सके, बता सके और आपके संज्ञान में डाल सके। आप सभी स्वयं आंकलन कीजिए कि क्या कुछ यहाँ पर जो है वो चल रहा है। फिलहाल आप सभी इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।